छठ पूजा का पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस दौरान महिलाएं सूर्य देव के साथ षष्ठी पूजा करती हैं। हिंदू धर्म में छठ का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से छठ पूजा आरंभ होती है, जो पूरे 4 दिनों तक चलती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। बता दें कि इस पर्व का आरंभ नहाय खाय के साथ होता है और व्रत का पारण चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। इस पर्व को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर मनाया जाता है। तो अभी हम जानेंगे हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के साथ छठ पूजा आरंभ होती है। षष्ठी तिथि 7 नवंबर को सुबह 12:41 से आरंभ होगी। 8 नवंबर को सुबह 12:35 तक समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के आधार पर छठ पूजा 7 नवंबर को इस दिन शाम के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाय, जो कि 5 नवंबर 2024 मंगलवार को है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना, जो कि 6 नवंबर 2024 बुधवार को है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य 7 नवंबर गुरुवार को है। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य 8 नवंबर शुक्रवार को है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाय कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर है। इसके साथ ही सूर्यास्त शाम 5:41 पर है। इस दिन व्रती स्नान करती है और एक समय भोजन करती है। दूसरा है आपका खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन जो खरना कहा जाता है, इस दिन छठी माता के लिए भोग बनाया जाता है। शाम के समय मीठा भात और लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर नदी, सरोवर के अंदर खड़े होकर पूजा की जाती है। इस दिन सूर्यास्त शाम 5:29 पर है। उषा अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:37 पर है। इस दिन व्रती अपने व्रत का पालन कर देती है। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है, जिसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। छठ पर्व की हर छोटी बड़ी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। छठ महापर्व षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है, जो बेहद कठिन है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है, जो 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि छठ पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वोत्कल से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन यह पर्व भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ व्रत करने लगे हैं। छठ पर्व मुख्य रूप कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफ़ी प्रचलित है। यह पर्व 2 तरह से मनाया जाता है। दोनों ही पर्व भगवान सूर्य और षष्ठी माता को समर्पित है, इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य और अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया की पूजा कथा की जाती है। छठ पूजा की मान्यता है। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है
और सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है कि जबकि सूर्य देव अन्न और प्रसन्नता के देवता है, इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल काट कर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। अब छठ पर्व के 4 दिनों का खास महत्व है। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाय खाए को हो जाता है। यानी छठ पर्व शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करने के बाद भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती है। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर और छठ मैया को भोग लगाती है और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन किया जाता है। तो छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम की पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हुए और प्रसाद वितरण करते हैं। छठ पूजा की महिमा इस प्रकार है। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति भी मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। छठ पूजा का प्रसाद। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व हिंदू लोक आस्था से जुड़ा एक बड़ा पर्व है। इसे महापर्व का दर्जा दिया गया है। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस दौरान व्रती 30 घंटे से भी ज़्यादा समय के लिए निर्जला व्रत करके छठी मैया और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। अंतिम दिन सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना व्रत खोलते हैं। इसी दौरान छठ पूजा का व्रत का महिमा का बखान पुरानी कथाओं के साथ साथ वैदिक पंचांग में भी देखने को मिलता है। इसे हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि इसी एक व्रत में व्रती लगातार 36 घंटे तक निर्जला रहते हैं। भले ही छठी मैया की उपासना कठिन है, लेकिन साथ ही ये उतनी ही फलदायी मानी जाती है। इस व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए, घर और पूरे परिवार की रक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए और धन्य धान्य के लिए सबसे अधिक फलदायी माना गया है। ग्रंथों की माने तो महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता का व्रत रखने की सलाह दी थी। इस व्रत की महिमा उस काल से भी पहले से चली आ रही है। हिंदू पुराने कथाओं की माने तो छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है और ब्रह्मा देव की मानस पुत्री है। श्रीमद् भगवान महापुराण में भी छठी मैया के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार प्रतीक के
छठे अंश से छठी मैया प्रकट हुई। पुराणों में माता के पति कार्तिकेय भगवान को बताया गया है, मतलब छठी मैया महादेव की बहू हुई। पुरानी कथाओं में बताया गया है कि छठी मैया संतान प्राप्ति और प्रकृति की देवी है। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने स्वयं को 2 भागों में बांट लिया था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में बांटा। इसके बाद प्रकृति ने भी खुद को 6 भागों में बांटा, जिसमें से एक मातृ देवी है। छठी मैया को मातृ देवी का भी छठा रूप माना गया है। छठ पूजा को मन्नतों का पर्व भी कहा जाता है। इस पूजा को शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ी शुद्धता के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का व्रत इतना आसान नहीं होता। छठ पूजा में व्रती कड़े नियमों के साथ 36 घंटे तक निर्जला उपवास पर रहती है। व्रती उपवास इसलिए करती है ताकि उनके बेटे की रक्षा हो सके और घर में सुख समृद्धि की उन्नति हो। साथ ही व्रती को नीचे चादर बिछाकर सोना पड़ता है और बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं। वहीं निसंतान महिलाएं व्रत रखकर इस पूजा का पालन करती है तो छठी मैया की कृपा से उनकी मनोकामना जल्द पूर्ण होती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। छठी मैया तो मातृ देवी भी कहा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से छठी मैया प्रसन्न होती है और व्रत रखने वालों की सभी मनोकामना पूरा करती हैं। छठ पूजा खास तौर पर संतान के लिए किया जाता है। छठ पूजा को आस्था का महापर्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 36 घंटे की लगातार पूजा अर्चना के लिए आस्था का होना जरूरी है और यह आस्था भक्तों को छठी मैया से मिलती है। छठ पूजा करने के लिए व्रती को कड़े नियमों का पालन करना होता है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ की शुरुआत नहाय खाय से शुरू होती है। इस दिन चावल और लौकी की सब्जी बनाकर खाते हैं। इसके अगले दिन खरना होता है। खरना वाले दिन गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। इस खीर को खाने के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू होता है। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद सूर्य उगते को अर्घ्य देने के बाद छठ का समापन किया जाता है। छठ पूजा में प्रसाद का काफ़ी महत्व होता है। खास तौर पर बांस के सूप में छठ के प्रसाद को सजाकर पूजा किया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त बांस के इस सूप को हाथ में रखते हैं। प्रसाद में फल, नारियल, गन्ना, सुपारी, सिंघाड़ा, मूली और ख़ास तौर पर आटे का ठेकुआ तैयार किया जाता है। ठेकुआ के बिना छठ की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए व्रती खरना के दिन घर वालों के साथ मिलकर छठ मैया को चढ़ाने के लिए ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए भी आटे का शुद्ध होना जरूरी होता है। कई जगहों पर लोग गेहूं की पहली फसल आने पर उसी गेहूं के आटे का ठेकुआ बनाते हैं। आस्था के सबसे बड़े पर्व की बात करें तो छठ पर्व मनाने का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण पानी में खड़े होकर घंटे सूर्य देव की पूजा किया करते थे। उसके बाद वो जल चढ़ाते थे। छठ पर्व भी इसी तरह पूजा करने का विधि विधान है। इसलिए कहा जाता है कि छठ पूजा महाभारत काल से शुरू थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार सतयुग में प्रियव्रत नाम के एक महाराज राजा थे। वह सदैव धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। उनके राज में कोई भी असंतुष्ट नहीं था। उनकी समस्या यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे रानी भगवती हो गई। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और संतान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। नियत समय पर रानी एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन वह पहले से ही मरा था। यह देखकर राजा प्रियव्रत को बहुत दुख हुआ। तब राजा प्रियव्रत मृत बालक को लेकर शमशान गए तो पीड़ा के कारण उन्होंने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। उसी समय षष्ठी देवी वहां
प्रकट हुई। षष्ठी देवी ने राजा से कहा, आप मेरी पूजा करें और अन्य लोगों से भी मेरी पूजा करवाएं। ऐसा कहकर देवी षष्ठी ने राजा के मृत पुत्र को उठाकर जीवित कर दिया। राजा ने बड़े उत्साह से देवी षष्ठी की पूजा की। तभी से षष्ठी देवी यानी छठी मैया का व्रत आरंभ हुआ। तो ये थी फ्रेंड्स माता छठी मैया से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों के जवाब इसमें हमने दिया है कि छठ पूजा कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका विधि विधान क्या है, इसमें कब से कब तक आपकी पूजा चल रही है, कितने दिनों की पूजा होती है, महिलाएं कितने दिन जो व्रती जो पूजा करती है वो कितने घंटे मतलब निर्जला रहती है। तो हमने इस वीडियो के अंदर आपके सारे प्रश्नों के जवाब हमने दिए हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।